हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। मैं अपनी आप बीती आज आप लोगों के बीच शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके सवालों के अनुसार मेरी आप बीती अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी अधूरी है। तो इसलिए मैं इसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अभी तक आप लोग सुन रहे थे मेरी दुख भरी कहानी। अब आता है मेरे संघर्ष की बारी। अब मैं कैसे कैसे, जैसे इस सिचुएशन को, नॉर्मल ज़िंदगी मेरी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। उस बर्निंग के बाद, उस लाइफ के बाद ऐसे मतलब सिचुएशन को फेस कर पाना मेरे लिए कितना मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। बट मैं इन समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश कैसे की, अब शुरू होता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सभी भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरे भाइयों बहनों, मुझे, मेरे बच्चों को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, मन की बातें मन ही में रह जाती हैं। तो प्लीज़ हमारी भावनाओं को, हमारे दुख को समझिए और प्लीज़ इस काम में हम लोगों का साथ दीजिए। मैं गलत बातों को नहीं बर्दाश्त कर पाती, इसे मेरा स्वभाव समझिए या स्वाभिमान। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और थैंक यू सो मच, जो लोग मेरी मम्मा का सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरी मम्मा को समझ रहे हैं और आप लोग हमको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और देखिए, वक्त से सब लोग कहते हैं कि तुम बड़े जैसे बातें करती हो। वक्त से पहले देखिए, अगर वक्त ऐसा हो ना तो हमें सब कुछ वो सिखा देता है। हमारे घर की कंडीशन जब हम आए दिन देखते हैं कि हमारे घर में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, तब हम बच्चे नहीं रह जाते, तब हम बड़े हो जाते हैं। वक्त के साथ सब लोग बड़े हो जाते हैं। तो जब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही फेस करते हैं तो हमको देखिए, अगर कुछ घर में ना रहे और हम बच्चे ही हैं, अगर हम अपने मतलब पापा से हम बोले कि पापा ये चीज़ घर में नहीं है, तो पापा बोले कि तुमको एडजस्ट करना नहीं आता है। तो ये बताइए, जब छोटे से बच्चे को ये बताया जाएगा कि तुमको एडजस्ट करना नहीं आता है, तो वो तो छोटी सी उम्र में करेगा ना बड़ी सी बड़ी बातें। तो अगर आप लोग को बुरा लगता है तो सॉरी, लेकिन मम्मा को हम इतना स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है, तो हम कैसे उस चीज़ों को ना बोलें, उस चीज़ों को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए। अगर मेरी जगह आप लोग अपने आप को खुद को रख के देखेंगे ना, तो आप लोग उस चीज़ को फील करेंगे जो कि मैं फील करती हूँ। कुछ लोग एक दो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसे वैसे, मतलब दुनिया भर की बातें। देखिए, कमेंट के बातों पे हमको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, और अगर सफल होना है तो बातों को बर्दाश्त करने आना चाहिए। क्योंकि आगे बढ़ते हुए लोग देखते हैं तो टांग खींचना शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत सारे विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सब बातों से हमको हिम्मत नहीं हारना है। और कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा, इन सब बातों का असर होता है मेरे माइंड पे, मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अ, लेकिन मम्मा, आपको रोना नहीं है, आपको कैसे एक एक स्ट्रॉन्ग औरत होना हो है। के, एक औरत हो कि कैसे एक औरत की बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, मैं यही समझती हूँ। और बहुत सारे भाई बहन मेरे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं किनका किनका नाम लूँ, जो कि मेरा मुझे बखूबी समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं, जो मैं फ़ील करती हूँ, अंदर से महसूस करती हूँ। उन वो सब बातें वो लोग कमेंट में जब लिखते हैं ना, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक सिंपैथी तो है ही। और कुछ लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, जिनको सुन कर के मतलब बहुत ज़्यादा, खैर छोड़िए इन सब बातों को। अब मैं अपनी आप बीती में आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अब समय आता है, जैसे बच्चे एक एक मतलब एक एक साल बीतता गया, बच्चे बढ़ते गए। अब जब बच्चे बढ़ते गए तो उनको पढ़ाना। अब अपनी जो दुख भरी मतलब बातें थीं, जो भी मेरा बर्निंग था, जो भी चीज़ें थी, मैं अस्वस्थ थी, अभी पूरी तरह से मैं स्वस्थ नहीं हुई थी। तो इन सब बातों से मुझे बाहर निकलना था। और मेंटली मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं। मतलब कैसे कैसे बताएं, आए दिन घर में तमाशा होना। और जैसे जैसे हम ये सोचते गए ना कि लोग जाने ना, लोग अंदर ही अंदर जो होना है हो जाए, वैसे ही तमाशा बनता गया। लाख चाहते हुए चीज़ें हमारी हाथ से निकलती गई और हम कुछ नहीं कर सके। फिर पता है आप लोगों को, हम ना ऐसे टीवी में मतलब क्राइम अलर्ट एक आता था, तो हम क्राइम अलर्ट दिन में जब भी हमारे पास टाइम होता तो हम क्राइम अलर्ट देखना स्टार्ट कर दिए।
और जब क्राइम अलर्ट देखते थे तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, आप लोग सोचेंगे, खुद ही सोचेंगे। और जब हस्बैंड से ही सारी बातें जुड़ी हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, तो नाम तो लेना ही होगा हर हाल में, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि हम टीवी जब देखते थे तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, कट आउट बाहर के बोर्ड से वो टीवी देखना मतलब उनको गवारा नहीं था। वो बस यही सोचते थे ना कि हमसे बैठ के बहस हो और कैसे टीवी देख रही हैं एक जा करके। तो वो क्या करते थे, कट आउट निकाल देते थे। मतलब चीज़ें बहुत सारी होती गई। फिर अब बच्चों के पढ़ने का समय आ गया, तो जब बच्चों को स्कूल भेजने का समय आया तो गांव में एक मुस्लिम स्कूल था। वहाँ पे बच्चों का एडमिशन करवाए मेरे हस्बैंड। तो हम बोले, हम कहीं ना कहीं ये कहने लगे उनसे कि बताओ, हम आज के 20 साल 22 साल पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी के हम नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पापा मेरा एडमिशन, उसी का देन है। जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है और उसी शिक्षा के अनुसार आज मैं यूट्यूब पे या फील्ड वर्क में कहीं भी मैं काम कर पा रही हूँ। और माता रानी की कृपा से फील्ड में भी लोग मुझे समझे और लोगों का प्रोत्साहन मिला, लोग मुझे सपोर्ट किए। इसी वजह से मैं गोरखपुर में अकेले खुद के दम पे मैं नहीं रह पाती। मैं बता रही हूँ, यहाँ ससुराल में भी आगे जब आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे तो आप लोगों को खुद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट है, कुछ लोगों के मन में डाउट है, वो लोग एक दो वीडियो देख करके बस किसी भी निष्कर्ष पे निकल जा रहे हैं। लेकिन जब आप मेरी संघर्ष भरी कहानी सुनेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो फिर क्या होता है कि हम जब मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ, मतलब एक मतलब ये जान लीजिए कि बहुत हल्के फुल्के स्कूल में, एक मुस्लिम का स्कूल था, तो वहाँ पे एडमिशन होता है। छवि यहाँ आओ बेटा। तो एडमिशन हुआ तो मेरे बच्चे जब जाने लगे ऐसे ही ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि बताओ, हम आज के 20-22 साल पहले हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और मेरे बच्चे ऐसे जा कर के इतने नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मेरा ग्रेजुएट होना किस काम का। और ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरी तरह से, घर का काम मैं करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भी था, मतलब अपने बच्चों को भेजना। अब हम बच्चों को घर पे पढ़ाते तो थे, मतलब छवि का जो भी है स्टार्टिंग में, छवि तो पहले 2 साल जाके मम्मी के वहाँ रही। जब सत्यम भी पढ़ने लायक हो गया तब फिर यहाँ पे एडमिशन हुआ, मतलब गांव में ही एक स्कूल में, नॉर्मल से बहुत छोटे से स्कूल में एडमिशन हुआ, बच्चे जाने लगे। फिर वहाँ पर, छवि सुनो बेटा, बच्चे वहाँ जाने लगे। अब जब बच्चे वहाँ से आते थे ना तो सत्यम बोलता था, अल्ली बेते छगड़िया दूध दे, छगड़िया दूध खट्टा, उसके आगे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड बोलता था कि हम मतलब सुन करके अजीब सा लगता था। तो जब हम अपने हस्बैंड से बोलने लगे कि देखिए, आप बनारस में पढ़े, हम गोरखपुर में पढ़े और हम दोनों कहीं ना कहीं शिक्षित हैं, और हमारे बच्चे ऐसे जा कर के ऐसे स्कूल में जाएंगे। और स्कूल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबसे मेन बात होती है कि शिक्षा, वहाँ पढ़ाया किस अनुसार जा रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, ये डिपेंड करता है। बट जब अपने बाबू को, सत्यम को हम ऐसे सुनते थे ना कि अल्ली बेटे, तो कहीं ना कहीं बड़ा अटपटा सा लगता था। तो अपने हस्बैंड से बोले कि यहाँ पे रनियापुर है और रनियापुर में मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन फिर भी एक है कि हाँ, और हम भी घर में बच्चों को मैनेज करेंगे, देख रेख करेंगे, और आप एडमिशन दिला दीजिए बच्चों को रनियापुर। अब वो उसके लिए भी विरोध, मतलब अपने बच्चों के लिए कौन ऐसा बोलता है। वो बोले, अरे कन्वेंट में पढ़ाई, कन्वेंट में पढ़ाई हैं अपने लइकन की। मतलब जैसे एक होता है ना कि सास ननद ताना मारती हैं, पड़ोस के लोग ताना मारते हैं, उस अनुसार अपने ही हस्बैंड हमको ऐसी बातों से, ऐसी वर्ड से, मतलब उनके बोलने का जो लहजा होता था ना, वो अजीब, जैसे छलनी कर दे एकदम, इस तरह से उनका बोलने का लहजा होता था। और फिर किसी तरह मतलब मनाते जरते करते मतलब हुआ, 2 साल एडमिशन हुआ। फिर घर में छोटी छोटी बातों के लिए मुश्किल, मतलब यहाँ देखिए क्या हुआ कि अपने पापा से ये बहस करना स्टार्ट कर दिए। अपने पापा से बोले तो छवि, बाबू तो वो बोलता था कि अल्ली बेटे छगड़िया दूध दे, ऐसे बाबू बोलना स्टार्ट किया। और छवि देखिए, वहाँ उस जगह से भी छवि क्या सीखी थी, छवि जरा बताओ तो, इसीलिए 2 बार बुलाया है, ये सुन नहीं रही ये थी। उर्दू में है तो हम बता रहे हैं, थोड़ा तेज बोलेंगे। अली बेपे तेठे से जीम से है कि दाल डाल रे अड़ी से छोटी सिन बड़ी सिन त्वाद
तो जो एन गैन फेक आ फ्लाम मीम नो हम जाए ये बड़ी है। तो वहाँ से ये सीख कर के आई थी। मतलब वहाँ भी जिस अनुसार सिखाया जाता था, जिस जैसे हम लोग अनुसार पढ़ते हैं ना, अनार काम नाम ये सब ना, ये सब उर्दू में वहाँ बताया जाता था। तो ये मतलब इतना हम याद किए थे। इसको देखिए, हर हर चीज़ में, हर फील्ड में जहाँ इसको मतलब बता दिया जाए, हर फील्ड में ये उस लायक, अगर आप मतलब जैसा देश वैसा भेष एक कहते हैं ना, कि उसी अनुसार अपने को ढाल लेना, तो ये उसी अनुसार मतलब अपने बच्चों की बड़ाई खुद नहीं की जाती है, लेकिन छवि मेरी किसी की नज़र न लगे, हे प्रभु बचाएं इसको, हर बला से बचाएं। हम यही सोचते हैं ना, ये मेरी कोहिनूर है, बस ये इस बीच फ्रेंड्स अपने हस्बैंड से हर एंगल से हम कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए कि ऐसा है, आप काम कीजिए, और काम किए बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। घर है, परिवार है, अब दो दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और हम अपने बच्चों को, अब से जो पीछे हुआ वो हुआ, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज़ बच्चों के लिए आप कुछ काम कीजिए। जब भी ये बात हमारे मुंह से निकलता, तब वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते, इतना ही ज़्यादा कि हम क्या बताएं। वो बस यही बोलते कि अरे तुमको एडजस्ट करने नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, चीज़ें मतलब बस। उसके बाद वो अपने पापा से क्या की, वो अपने घर में अपना अधिकार मांगने लगते थे। जैसे वो बोले कि अपने पापा से बोले कि हमको खेत में हिस्सा दीजिए, ऐसे वैसे, मतलब पापा से लड़ना भिड़ना, हर बात में उनको मतलब क्या किए आप मेरे लिए, ऐसे वैसे करना, मतलब मेरे ससुर जैसे, आई मीन मेरे ससुर। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहस हो गया। फिर मेरे पापा बोले कि जब ये लड़का 5 साल का हुआ था, हमसे बात करने लगे। मेरे ससुर देखिए, ऐसा था ना कि जब ये जितने देर ये घर पे रहते थे, उतने देर मेरे ससुर बस एक किनारे बेचारे बैठे रहते थे, नहीं बातचीत करते थे। लेकिन जब ये कहीं बाहर जाते थे, मतलब घूमने फिरने गांव में या चौराहे पे कहीं भी जाते थे, तो मेरे ससुर आके बात करते, बोलते कि जब ये लड़का 5 साल का हुआ था, तभी हम सोचे थे कि ये लड़का मेरा नहीं होगा। तो हम बोले, पापा आप तब ये बात सोच लिए थे कि ये लड़का आपका नहीं होगा, तो फिर ये बताइए कि आप ये शादी क्यों किए पापा? आप ये कैसे सोच लिए कि जो लड़का अपने माता पिता का नहीं हो सकता है, वो अपने बीवी बच्चों का होगा? तो पापा भी बस जान लीजिए, हम सब लोग, किसी की कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स, किसी की कोई गलती नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ मेरी किस्मत का दोष है। और मुझे बस ना चाहते हुए भी बच्चों के लिए, चाहे जैसे, मैं चीज़ों को हमेशा बस यही चाहती आई ना कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हर संभव प्रयास किए। एक कोई लेडीज़ इतना, जब आप लोग आगे की बातें सुनेंगे ना, कोई लेडीज़ इतना हिम्मत, वो भी इस कंडीशन में, इतनी बुरी कंडीशन में, हाथ की स्थिति, आप लोग दोनों हाथों की स्थिति देख रहे हैं कि बहुत ही ख़राब है। मतलब पूरा जो भी था इतना ज़्यादा बर्निंग, मतलब ये जान लीजिए कि दोबारा ज़िंदगी मिली है मुझे, और बच पाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और फिर इस कंडीशन में इतना हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था फ्रेंड्स। और फिर 2 साल जब वहाँ पे पढ़े लोग, चीज़ें मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि अब छोटी छोटी बातों को, मतलब छोटी क्या थी वो बातें मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, जैसे सुनने वाले जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, आप कमेंट दाग देते हैं फटाक से, और ये नहीं समझते हैं कि इंसान अगर बोल रहा है, अपनी बातों को शेयर कर रहा है, तो वो किस स्थिति में, वो खुद महसूस क्या कर रहा होगा, किस स्थिति में बोल रहा होगा। और बस बहुत सारे भाई बहनों के, देखिए जब हम किसी से दिल से यहाँ से अटैच होते हैं, दिल से जुड़ते हैं ना, तो हम ही हैं। किसी के बारे में जब बहुत ज़्यादा उससे बिना देखे, मतलब देख तो आप रहे ही हैं, हमको परमानेंट रेगुलर डेली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वॉच नहीं करते तो इतना हम प्रोग्रेस नहीं करते। आप लोग का सपोर्ट ही है फ्रेंड्स, जो कि हम बस निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये आप लोग के सपोर्ट के बिना हम अधूरे रहते, बस मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं रोज़ आए दिन वीडियो में यही बातें बोलती हूँ कि पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग कहीं ना कहीं दिल से मुझसे जुड़ चुके हैं, और जो भी लोग हमसे दिल से जुड़े होते हैं ना, उनके बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है कि इनका क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बहुत दिनों से ये चीज़ें आ रही थी मेरे सामने, बहुत लोग कमेंट में पूछे जा रहे थे, तो इसलिए उनके कहे अनुसार मैं अपनी कहानी, अपनी स्टोरी
फिर आज मैं यही बात कह रही हूँ, जिनको नहीं पसंद है, जिनको नहीं मेरी बातें समझ में आ रही हैं, वो कृपया करके मेरा वीडियो ना देखें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग अपना कीमती समय व्यर्थ न गंवाएं। जिनको समझ में आ रहा है, जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, वो मेरा सपोर्ट करेंगे और वो करते भी हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, वो कंटिन्यू लगातार मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे की बातें, शेष बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। प्लीज़ 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 मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का सहयोग हमारे लिए अनमोल है। बस बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने अंदर दफन कर देते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है ना, बस बोलने में कहीं ना कहीं हम सकुचाते हैं। और मेरी तो आदत थी शुरू से, 1 साल से हम चैनल पे आए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं सारी बातें शेयर करूं। कहीं ना कहीं जब मेरा चैनल ग्रो किया है और मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ है, तो मुझ में एक हिम्मत आने लगी है कि हाँ, जो भी भाई बहन मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन है तो मुझे उसका आंसर ज़रूर देना चाहिए। मैं आप लोग के सपोर्ट से इतनी हिम्मत बना पाई हूँ। मेरी हिम्मत को ऐसे ही बरकरार रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा मेरे परम प्रिय साथियों।